स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 12 के आखिरी 4 क्वेश्चन हल करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर है 5। An optical fiber is made from flint glass with index of reflection 1.666 and it is surrounded by cladding made of crown glass with index of reflection 1.52। ऑप्टिकल फाइबर है जिसमें फ्लिंट ग्लास लगा हुआ है और क्राउन ग्लास, और दोनों की हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें दी है। व्हाट इज़ द क्रिटिकल एंगल, आपने क्रिटिकल एंगल मालूम करना है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास जो है वो N1 हम लेते हैं 1.66 और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास हम लेते हैं N2 1.52। आपने क्या फाइंड करना है, क्रिटिकल एंगल आपने फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको पता है ये हमारे पास फार्मूला यूज़ होता है साइन थीटा विच इज क्रिटिकल इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई N2। तो ये N1 और N2 की वैल्यू आप इसमें डिवाइड कर लें और फिर जो है इससे हमारे पास 0.95 आता है। तो हमने क्रिटिकल एंगल ही मालूम करनी है, तो साइन यहाँ के इन्वर्स हो जाएगा जो कि हमारे साथ बराबर है 66.3 डिग्री। ये एंगल हमारे पास इसके बराबर है, यानी इसकी जो ऑप्टिकल फाइबर की हमारे पास क्रिटिकल एंगल है वो हमारे पास 66.3 डिग्री है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 है, सपोज द बुक पेज इज हेल्ड 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड concave lens of focal length -10 सेंटीमीटर। व्हाट मैग्निफिकेशन इज प्रोड्यूस्ड इन ईच केस। ये कहता है कि एक बुक पेज है जो कि 7.5 सेंटीमीटर कन्वेक्स लेंस से दूर है और इस कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर है। तो आपने मैग्निफिकेशन मालूम करनी है कि दोनों केसेस में हमारे पास मैग्निफिकेशन कितनी है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, यानी दोनों कनकेव और कन्वेक्स लेंस से दोनों से 7.5 सेंटीमीटर दूर है। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर है। आपने दोनों केसेस में जो है मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह है कि इसके लिए हम कन्वेक्स लेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो ये फार्मूला आपने इस तरह, ये जो ओरिजिनल फार्मूला है हमारे पास 1/f यानी फोकल लेंथ इक्वल टू 1/do यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 1/di। इसमें हमने di को मालूम करना है यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को थोड़ा हम चेंज करेंगे। ये 1/do इस तरफ आके माइनस हो जाएगा ये इधर, और फिर इसकी हमने एलसीएम निकालनी है। तो फाइनल इसकी शक्ल जो है ये हमारे पास आ जाएगी। डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू f do डिवाइडेड बाई do माइनस f। इसमें वैल्यू पुट कर ले। f हमारे पास 10 है मल्टीप्लाइड बाई 7.5 जो कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से यही जो है फोकल लेंथ माइनस कर लें। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बनती है वो di यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन हमने फाइंड करनी है। ये हमने पहले लिया हुआ है कन्वेक्स लेंस के लिए। ये देखिए हमने पहले कन्वेक्स लेंस के लिए लिया हुआ है। तो इसके लिए हम यही कर लेते हैं। दोनों की फोकल लेंथ हमारे पास सेम है, सिर्फ कनकेव लेंस का हमारे पास -10 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू आती है -30 सेंटीमीटर है। अब हमने इसकी मैग्निफिकेशन मालूम करनी है। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास इज इक्वल टू किसके बराबर है, -di डिवाइडेड बाई do। इसी में वैल्यू पुट कर लें। -30 हमारे पास पहले आया हुआ है और ये माइनस हमारे मैग्निफिकेशन के क्वेश्चन का इक्वेशन का हमारे पास माइनस है, तो ये +30 हो जाएगा और 30 को 7.50 के ऊपर डिवाइड करने से मैग्निफिकेशन हमारे पास 4 आती है। तो कन्वेक्स लेंस के केस में मैग्निफिकेशन जो है वो 4 के बराबर है। अब यही चीज़ हमने कनकेव लेंस के लिए लेनी है। तो इसमें सिर्फ हमारे पास एक चेंज है और वो है कि ये 10 -10 हमने पुट करना है। तो -10 पुट करने से हमारे पास वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऊपर हमारे पास -75 आएगा और नीचे हमारे पास जो है वो +17.5। 75 को अगर हम डिवाइड करते हैं 17.5 के ऊपर तो इससे हमारे पास -4.29 सेंटीमीटर आता है। ऊपर केस में हमारे पास जो है वो -30 सेंटीमीटर और इस केस में हमारे पास -4.29 सेंटीमीटर आता है। अब
मैग्नीफिकेशन के लिए वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, तो इसमें भी माइनस है लेकिन वो वहाँ पे 30 की जगह हम 4.9 लगाएंगे और इसकी मैग्नीफिकेशन हमारे पास 0.572, यानी इससे कनकेव लेंस में जो हमारे पास इमेज बनेगा वो ओरिजिनल से छोटा होगा। अब आगे जो क्वेश्चन है, गुलाले इज वीविंग अ फ्ली यूजिंग अ मैग्नीफायर विद ए फोकल लेंथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फ्ली एक छोटा मच्छर या छोटा कीड़ा, मच्छर से छोटा कीड़ा होता है या मच्छर है। गुलाले वो देख रही है मैग्नीफायर से जिसके मैग्नीफायर का फोकल लेंथ 3.0 सेंटीमीटर है। इफ हर नियर पॉइंट एज एन इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, अगर नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर के बराबर है, देन कैलकुलेट द मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन शी कैन गेट। तो आपने मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन जो है वो फाइंड करनी है। फोकल लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर के बराबर है, नियर पॉइंट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर के। आपने क्या मालूम करना है? मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन आपने मालूम करनी है। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए जो हमारे पास फार्मूला यूज होता है इज इक्वल टू n बाई एफ, यानी नियर पॉइंट को फोकल लेंथ के ऊपर डिवाइड करते हैं और फिर 1 के साथ जमा करते हैं। तो नियर पॉइंट हमारे पास 25 है और फोकल लेंथ जो है वो हमारे पास 3 है, तो इसको डिवाइड कर ले 8.33 आता है और 1 जमा कर ले तो 9.33। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन जो है वो हमारे पास 9.33 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेलीस्कोप हैज अ मैग्नीफिकेशन ऑफ 40 एंड लेंथ ऑफ 1230 मिलीमीटर। एक टेलीस्कोप है जिसकी मैग्नीफिकेशन 40 है और इसकी लेंथ जो है 1230 मिलीमीटर है। व्हाट आर द फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्टिव एंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। आपने फोकल लेंथ मालूम करनी है ऑब्जेक्टिव और पीस दोनों की। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप जो है वो हमारे पास m जो थीटा है, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन है वो 40 है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप 1230 मिलीमीटर है। आपने फोकल लेंथ फाइंड करनी है, ऑब्जेक्टिव की FO और फोकल लेंथ आई पीस की मालूम करनी है। तो आपको पता है कि जो मैग्नीफिकेशन है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ को डिवाइड करते हैं आई पीस के ऊपर, तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये FE यानी फोकल लेंथ ऑफ आई पीस भी m मैक्सिमम जो हमारे पास एंगल है मैग्नीफिकेशन की वो उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। तो इसको हम नाम देते हैं, तो ये इक्वेशन हमारे पास 1 है। दूसरा, हमें पता है कि जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है वो भी हमारे पास बराबर है लेंथ इज इक्वल टू FO प्लस FE, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इन दोनों को जमा करने से भी हमारे पास इसकी लेंथ आती है। तो यहाँ पे जो FO की वैल्यू है यहाँ पे इसकी जगह पुट कर ले तो हमारे पास m थीटा यानी मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई करेंगे FE फोकल लेंथ ऑफ आई पीस और प्लस आई पीस की जो फोकल लेंथ है उसके साथ जमा करते हैं लेंथ वाले। अब हमारे पास इसमें एक चेंज हो गया है, सिर्फ हमारे पास आई पीस आ गया है। तो आगे इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे, इस FE को हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन प्लस 1 इंटू FE। तो FE हमने मालूम करनी है तो इसको अकेला छोड़ दे और m मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन प्लस 1 को इधर डिवाइड कर ले, तो हमारे पास कुछ इस तरह ये बन जाएगा। तो इसमें अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। L की वैल्यू इन्होंने दी है वो 1230 है और मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 40 है और इसको 1 के साथ जमा करेंगे। तो नीचे जमा कर लें और फिर 1230 को 41 के ऊपर डिवाइड कर ले तो आई पीस की जो है हमारे पास कितनी आती है? 30 मिलीमीटर आती है। तो अब फोकल लेंथ का जो है वो हमारे पास आसान है। अगर आपने लेंथ का फार्मूला लेना है या यही फार्मूला लेना है, दोनों हमारे पास आपको सेम आंसर देगा। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 40 है और ऑब्जेक्टिव जो है आई पीस का जो हमारे पास फोकल लेंथ है वो 30 है। दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ऑब्जेक्टिव आएगा। होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लें। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वस्सलाम।